हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की जो खोज करी थी वो चार्ल्स बेबेज ने की गई थी। अगले तरफ चलेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। एनएक सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के जो क्षेत्र में महान क्रांति थी वो कब आई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1960 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। संगणक कंप्यूटर को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वोल्फोन अल्फ़ा। ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, याहू, बेदू ये सभी सर्च इंजन है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1024 बाइट के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है 1024 KB के। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1024 MB के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है, यानी कि जो आईसी चिप है वो किसकी बनी होती है? तो ये किसकी होती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषाएं प्राय कौन सी होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी लोगो भाषा, जो बच्चों द्वारा बोली भी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक सुहावा यानी कि निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कोडांतरण से मशीन तक का एक रूपांतरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो जो मल्टी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? ये होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा है उसमें होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो कौन सी इनमें एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो हो जाएगी CD रोम। क्या बोलते हैं? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये इसका राइट आंसर है, तो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक लॉजिक। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसे बोलते हैं ALU।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, यानी कि सीपीयू, पहले सीपीयू फिर प्रोसेस फिर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोसेसर के 3 भाग मुख्य कौन से हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो? राइट आंसर इसका है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये सीपीयू, ये प्रोसेसर 3 भाग होते हैं सीपीयू के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी एएलयू नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो राइट आंसर है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी डाटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को स्वीकार करता है और डाटा को स्टोर करना, ये इसके कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। परिचालन संपन्न करता है, तो किससे करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो किस में होती है? ये होती है सीपीयू में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता। बाकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है और आउटपुटिंग करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी माइक्रो चिप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी आउटपुट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, तो जो प्रोसेस्ड डाटा है उसको क्या क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू का मुख्य घटक है, तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा सभी हो जाएंगे, यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की क्षमता है तो क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सीमित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सामान्य होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मानव मन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईडीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईडीपी क्या है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है।
जो इकट्ठा किया गया डाटा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, यानी कि दोनों को एक ही सेम आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एटीएम क्या होता है? पहली बार एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एक ऑप्शन हो रहेगा सर, बिना स्टाफ के नकदी देना, ये इसका कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, डेटा, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उसे प्रोसेसर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल के लिए बनाया गया था पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल द्वारा 1642 के आसपास ये निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, हरमन होलीरथ द्वारा पंच कार्ड का आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, डिजिटल कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्राई क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पीढ़ी के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब बना था? ऑप्शन नंबर सी, 1976 में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? यानी कि कंप्यूटर था अबेकस, इसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इमैक IMAC एक प्रकार का है, तो क्या है? एक प्रकार की ये मशीन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है जोसेफ मेरी द्वारा पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वान न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जेएस किल्बी द्वारा आईसी चिप का निर्माण यानी कि विकास किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सीडेक द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से तेज कौन सा है, यानी कि इसमें सबसे तेज बताना है वो कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर सबसे तेज है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनायत को बनाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है प्रिंटर, एक प्रकार का प्रिंटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लाइन प्रिंटर द्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो है मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर सबसे तेज चलने वाला प्रिंटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मॉनिटर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो ये किससे होता है? जॉयस्टिक, एक प्रकार की जॉयस्टिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन्हें मॉडिफायर की बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बारकोड्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी टच स्क्रीन आउटपुट नहीं, ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। और बाकी जो है प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है फ्लॉपी डिस्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो जैसे कि ये मॉनिटर है, इसकी आकार जो है ऐसे मापी जाती है, क्या बोलते हैं, डायगोनली के नाम, इस प्रकार से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए
यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी स्कैनर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी डगलस एंजलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो कहाँ पर स्टोर होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रैम में, रीड एक्सेस मेमोरीज में स्टोर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भीतरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रैम किस तरह की मेमोरी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में कौन रैम नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी रैम। ये एक प्रकार की रैम नहीं है बल्कि डी रैम प्लस एस रैम, ये सभी एक प्रकार की रैम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए कैच का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? मैग्नेटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी पढ़ और लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी हो रहेगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी का इनमें से कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्टिकल डिस्क, ये डीवीडी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों से में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रैम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी इसमें रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डीवीडी क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एएलयू करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेस, बस, यह इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
पीसी का पूरा नाम क्या है? तो ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी पोर्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी मिडी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मदरबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी डिस्क ड्राइव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्सपेंशन कार्ड सिस्टम कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी स्लॉट में किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो किस में की जाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बिट में की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी एएलयू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मशीन लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जॉन जी केमी द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 1964 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी चार्ट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी भाषा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी फोर्टन ये कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कोबोल का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी कोबोल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जावा की आविष्कारक की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी मशीनी भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है जावा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वेब सर्वर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मशीन लैंग्वेज की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लो लेवल लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका
ऑप्शन नंबर ए, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मशीन लैंग्वेज क्या प्रोग्राम करती है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिक कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर डाटा स्टोर गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टीबी, जिसे बोलते हैं टेराबाइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बिट किसका लघु रूप है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट का सबसे लघु रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिट कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1024। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 4 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बिट में मापते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लॉजिक गेट क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का सर्किट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल डाटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं बग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सूचना में बदलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो रहेगा, डिबंगिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हार्डवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, DOC का पूरा नाम क्या है? तो क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसमें एक विषम शब्द बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, SS। बाकी MS DOS, यूनिक्स, विंडोज एक प्रकार की सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जी, 1969 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यूनिक्स की मुख्य भाषा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असेंबली भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, निम्न स्तरीय भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यूनिक्स की खोज डैश द्वारा की गई थी?
तो यूनिक्स की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, केन थॉमसन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है, तो कौन करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, असेंबलर के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये इसका इंटरफेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, स्रोत प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टाइम शेयरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओरेकल है, तो ओरेकल क्या है? ये एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? ये अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CDA का तात्पर्य है, यानी कि CDA की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? राइट आंसर है पेज मेकर और MS वर्ड का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो रहेगा? ए, सॉफ्टवेयर है का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम कोड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर है इंटरप्रेटर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रीबूटिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बस टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नियमों का एक सेट है, तो क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल है जो नियमों का एक प्रकार का सेट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदृश्य कड़ियाँ हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मेश टोपोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसका लघु रूप है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकल एरिया नेटवर्क का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर नेटवर्क सर्वर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इज सी, सब्जेक्ट के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, स्पैम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HTML का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इंटर NIC द्वारा चलाया जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, गेटवे बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HTTP का उपयोग करता है तो कौन करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वेब पेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल का उपयोग करता है तो कौन करता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है HTTP। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है तो कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राउज़र जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। .com डोमेन का संबंध है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक संस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 1995 से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, URL कहलाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे हम कंप्यूटर को और अच्छे से पढ़ा सकें और उसका पार्ट सेकंड ला सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।